जय हिंद साथियों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अकबर की 4th वीडियो है। हम 3 वीडियो बना चुके हैं, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग से देखने के लिए भाई, अच्छे से समझने के लिए स्टार्टिंग से जरूर देखें, ठीक है। तो ये बात छोड़ो। तो आज हम पढ़ेंगे 4थी वीडियो, ठीक है। लेकिन एक बार हम 3rd वीडियो में क्या पढ़ा था उसका 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो, 1562 में अकबर महामना को बाहर निकाल देता है, ठीक है। उसकी सच्चाइयाँ अकबर को पता चल जाती हैं। फिर 1562 में वो जोधाबाई से विवाह करते हैं और 1562 में दास प्रथा को खत्म करते हैं, ठीक है। 1563 में जो तीर्थ यात्रा जो कर लगता था उसको समाप्त करते हैं। 1564 में अकबर जो क्या कहते हैं जजिया कर उसको समाप्त करते हैं, ठीक है ना। फिर 1571 में फतेहपुर सीकरी एक शहर बनाते हैं। 1575 में वो इबादत खाना बनाते हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ सुन्नी धर्म के लोग जा सकते थे, ठीक है। फिर 1578 में उसमें एक चेंज करते हैं, इसमें सब थर्सडे के दिन सभी धर्म के लोग जा सकते थे। उस नीति को क्या बोलते हैं? सुलह एक कुल, ठीक है ना। फिर 1579 में 1579 में मजरे की घोषणा करते हैं कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, लड़ाई दंगे हो जाते हैं बहुत सारे भाई सब, ठीक है। उसके बाद 15 फिर उसके बाद 1582 में दीन ए इलाही की मतलब दीन ए इलाही बनवाते हैं, जिसमें सभी धर्मों की अच्छाइयाँ लेके दीन ए इलाही बनवाते हैं। उसके पुरोहित कौन थे? पुरोहित कौन होते हैं? अबू फजल होते हैं, ठीक है, याद रखना, अबू फजल होते हैं, ठीक है। उसको मानने वाले पहले हिंदू व्यक्ति कौन थे? बीरबल थे, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर मैंने बताया था आपको वित्त नीति के बारे में। अकबर वित्त नीति सेम टू सेम शेर शाह सूरी के जैसे थी। फर्क बस इतना था, शेर शाह सूरी के टाइम पे 1:64, मतलब मैंने आपको बता रखा है, उसमें आप देख लेना, ठीक है ना। बस इसमें बस आपको बता दूंगा, जो रुपए था ना, रुपए 1 रुपए कितने 64 दाम के बराबर बराबर होता था। अकबर के टाइम पे 1 रुपए 40 दाम के बराबर होता था, ठीक है ना। तो ये याद रखना। उसके बाद फिर इलाही, ठीक है। इलाही के बारे में मैंने बता दो है, लेकिन आपको बस एक बार बता दूंगा, मतलब एक बार प्लीज देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। इलाही थी ना, इलाही इजकल टू 10 रुपए के बराबर होती थी, ठीक है ना। और 1 रुपए इजकल टू 40 दाम के बराबर होता था। तो ये बात तो मैंने बता रखी थी, ठीक है। और इसके बाद फिर यही था, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज बता देना, ठीक है। उसके बाद हम आज नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अकबर ने जैसे जैसे टैक्स को बांटा था, ठीक है, टैक्स को 3 टैक्स लगाए थे, ठीक है। हमें पता चलेगा कौन सा। सबसे पहले मैंने बताया नहीं अभी, वो मैंने 3 प्रकार के टैक्स लगाए थे, ठीक है। सबसे पहले जाप्ती प्रणाली, सेकंड कौन थी? कनकुत प्रणाली, थर्ड कौन सी? इबादत सॉरी आईन देसार, ठीक है ना, आईन देसार, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके आगे कहानी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पीछे का रिवीजन जरूर कर लेना। अकबर ने ना भूमि को कई प्रकार में बांट दिया था, ठीक है ना। तो देखेंगे वो आज, ठीक है ना। अकबर ने, पूरा नहीं लिखूंगा मैं, शॉर्ट में लिखूंगा अब मैं। भूमि के प्रकार, भूमि के प्रकार, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन सी थी? हम इसके बाद देखेंगे पोजल भूमि, सेकंड थी परती भूमि, ठीक है। थर्ड क्या थी? चाचर भूमि, फोर्थ क्या थी? बंजर भूमि, ठीक है ना, बंजर भूमि। अब देखो, इनमें इनके सब के सब फीचर्स अलग थे। क्या अलग थे? इसमें जो पोजल पोजल भूमि थी ना, वो बहुत अच्छी भूमि मानी जाती थी, उपजाऊ जमीन थी। कैसे? यहाँ पे हर साल जमीन मतलब हर साल फसल होती थी इसमें, ठीक है। इसमें अच्छे से फसल होती थी, हर साल फसल होती थी, और उस पैदावार बहुत ज्यादा होती थी इसमें, ठीक है ना। जो जैसे कि जो उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, जो बिहार का जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे जो कौन सी भूमि है? पोजल भूमि है, ठीक है। इसे अच्छी जमीन माना जाता था, इसे अच्छी जमीन माना जाता था, ठीक है ना। उसके बाद ये कौन सी है? परती भूमि। यहाँ पे 1 साल का, इसमें 1 साल का अंतराल होता था। अंतराल जैसे कि अगर आपने इस साल अच्छे से खेती कर ली है तो अगली साल ऐसी खेती नहीं होगी इसमें, ठीक है ना। 1 साल लगेगा उस जैसी खेती होने के लिए, ठीक है ना। अगर इस साल आपकी बहुत अच्छी खेती हुई है, ठीक है, अगली साल इसका मुश्किल से 20-25% ही होगा, बाकी का सारा 60-70%
समझ गए। तो उसमें 1 साल का गैप, मतलब 1 साल का इसमें अंतर होता था, मतलब 1 साल के बाद ही अच्छी से खेती हो सकती है, जो कि अभी हो रही है 1 साल के बाद ही होगी इसमें। ठीक है, कौन सी होती थी? प्रति भूमि। ठीक है ना। अब सेकंड है, थर्ड है चाचर भूमि। इसमें 4 साल का अंतराल होता था। अगर आज अब की बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है, अच्छी फसल ऐसी कब होगी? 4 साल के, 3-4 साल के बाद होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट था बंजर भूमि। इसमें खेती नहीं होती थी। ठीक है, सबसे ज्यादा टैक्स किस पे लगता था? पोजर भूमि पे, उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रति भूमि पे, फिर चाचर भूमि पे, उसके बाद बंजर, मतलब बंजर को टैक्स नहीं लगता था। अकबर के समय में 1/2 से लेके 1/3 तक टैक्स लगता था। ठीक है ना। कितना? मतलब फसल का 50% और कितना? 33% मान लो। ठीक है, इतनी बात इसमें बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुई हो? नहीं प्रॉब्लम हुई है। ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद कुछ भूमि ऐसी थी जिसपे टैक्स नहीं लगता था। ठीक है ना। तो पहले कौन सी थी? देखते हैं, खालसा। खालसा भूमि, ये भूमि ना सरकारी जमीन होती थी, ये सरकारी जमीन होती थी। ठीक है, ये क्या होती थी? सरकारी जमीन होती थी। अब इसमें राजा चाहे घोड़े का सामान रखे, घोड़े रखे, हाथी और कुछ भी रखे, ठीक है, इसकी उसकी मर्जी है, इसमें इसको टैक्स नहीं देना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद क्या थी? सेकंड, जागी 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 भूमि। इसमें क्या होता था? अब देखो, एक छोटी सी कहानी में बताऊंगा। स्टार्टिंग में क्या होता था? अगर आप देखोगे दिल्ली सल्तनत में, पुराने समय में देखोगे, उसमें जो राजा होते थे ना, अपने सामंत को पैसे ना दे के इसमें जमीन दे दिया करते थे। ठीक है ना, उसको बोलते थे एकता व्यवस्था। ठीक है ना। जैसे कि मैं राजा हूँ, ठीक है, मैंने अपने सामंत को, जो कर्मचारी वगैरह होते थे, जो सामंत वगैरह होते थे, उनको मैंने पैसे, उनके वेतन न दिया, मैंने उन्हें जमीन दे दी, तुम ये जमीन ले लो। ठीक है, फिर अगले टाइम इसे इसे जमीन दे दी, मैंने इसे जमीन दे दी, इसे जमीन। एक टाइम ऐसा आएगा कि राजा के पास जमीन नहीं होगी। अभी तो मेरे पास बहुत जमीन है, ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि राजा के पास जमीन नहीं होगी। ठीक है, तो उस टाइम पे जो सामंत होते थे, राजा को पलट देंगे, क्योंकि उसके पास जमीन ही नहीं है, पावर ही नहीं होगी। अब जब तुम जमीन बांट दोगे, वो पावर इकट्ठी कर लेंगे, तुम तो खत्म हो ना फिर। ठीक है, उसको बोलते थे एकता व्यवस्था। मुगल टाइम पे अकबर ने ये बंद कर दिया था। वो क्या ले गए? जागीरदारी व्यवस्था ले गए थे। इसमें क्या होता था? जो मनसबदार थे, ठीक है ना, अब जैसे कि मेरे कर्मचारी, मतलब मनसबदार, ये हमसे पैसा मांगेगा, वेतन मांगेगा। मैंने मान लिया कि इसका वेतन 20,000 रुपया है। ठीक है ना, 20,000 रुपया हम क्या करेंगे? हम पर वित्त मंत्री को लाके लेके आएंगे। ठीक है ना, हम देखेंगे किस गांव का टोटल कलेक्टर करते टैक्स, टैक्स कलेक्ट करते ना, किस गांव का टोटल टैक्स कलेक्ट करने के बाद 20,000 रुपया है, हम इसको वहां पे भेज देंगे। इससे हमारे दो फायदे हैं। एक तो जो हम पहले एक बंदे को भेजते थे वहां पे कि भाई टैक्स कलेक्ट करके लेगा, फिर हम तुम्हें अलग से रुपए देते थे, हमें बोल नहीं देना पड़ेगा। ठीक, और हमें इससे भी रुपए नहीं देना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? वहां से तुम जाओ, ठीक है, वहां पे तुम व्यवस्था संभालो। मतलब क्या करना वहां पे? सारा का सारा टैक्स कलेक्ट करो। कितने? 20,000 रुपये अपने, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। ठीक है ना, वहां पे अपना टैक्स करो और वही उनका वेतन अपने पास रखो। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता था कि फसल किसानों के पास मतलब ऐसा हुआ कि फसल अभी बर्बाद हो गई। ठीक है, मौसम के द्वारा किससे कैसे उनकी फसल प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो एक क्या आती थी? पेवाकी पेवाकी भूमि, पेवाकी भूमि। इसमें अगर कभी ऐसा होता था कि फसल बेकार हो जाती है, ठीक है, तो इस भूमि से अपने वो वेतन को कंप्लीट कर लेते थे। ठीक है, उसके बाद जब हमारा सब कुछ नॉर्मल हो जाता था, तो हमें ये वापस कर देने थे। ठीक है ना। उसके बाद एक और थी, मारकर बहुत इंग डाली में, मदद ए मदद ए मास। ठीक है ना, इसमें क्या होता था? ये जमीन ना दान में दे दी जाती थी। ठीक है ना, दान में दे दी जाती थी। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो मैंने आपको बताए। एक बारी मैं वैसे रिवीजन करा दूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले पोजल भूमि अच्छी भूमि होती थी, अच्छा इसमें टैक्स भी लगता था, क्योंकि अब मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में, जो जाप्ती प्रणाली है ना, उसमें क्या होता था? मैंने पिछली वीडियो में बताया, जाप्ती प्रणाली में क्या होता था? अगर किसी के पास दो बंदे हैं, 5-5 बीघा जमीन है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं समझाने के लिए बस। ठीक है ना, एक के पास 5 बीघा जमीन, एक के पास 5 बीघा जमीन है। इनकी जमीन बहुत अच्छी है, ठीक है ना, हर साल अच्छी खेती देती है। इसकी आधी बंजर है, या हम बता रहे हैं इसकी आधी
चाचर चाचर भूमि है, इसमें हर साल जमीन हो, हर साल इसमें फसल होगी, इसमें 4 साल के बाद फसल होगी। ठीक है, इन्हें टैक्स बराबर रोज इन्हें टैक्स दे दो आराम से, मतलब ये अगर महीने में टैक्स देंगे ना तो आराम से टैक्स दे देंगे। ठीक है, लेकिन इन्हें प्रॉब्लम हो सॉरी, इन्हें प्रॉब्लम होगी भाई कहाँ से देंगे टैक्स। ठीक है, इसीलिए कौन लेकर आया था, आईने 10 साल। ठीक है, आराम से टैक्स दो, जिसके तुम्हारा 10 साल का देख लिया जाता था व्यवस्था, उसके 10 साल में आपको टैक्स दे दिया जाता है। जितने इनकी फसल होगी तो ये अपने हिसाब से टैक्स देंगे, जितने इनकी फसल होगी वो अपने हिसाब से टैक्स देंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया। प्रति व्यवस्था में 1 साल का अंतराल होता था। ठीक है ना, प्रति भूमि में। उसके बाद चाचर भूमि में इसमें 4 साल के अंतराल होता था। ठीक है, 3-4 साल का। जब उसके बाद फिर और फिर बंजर भूमि में नो टैक्स, क्योंकि इसमें कोई फसल होती नहीं थी। ठीक है ना, फिर खालसा भूमि जो सरकारी जमीन होती थी, जागी भूमि जागीरदार भूमि, इसमें क्या करते थे, अगर जो मनसबदार थे, ठीक है ना, अपने जागीर से वहां से टैक्स कलेक्ट करेंगे और अपने पास रखेंगे। ठीक है, और वो इसमें अपने एक अधिकारी को भेज देते थे। ठीक है ना, एक अधिकारी को भी चेक करने के लिए भेजते थे, किसमें, जागीरदार व्यवस्था में। इसमें क्या था कि कहीं वो ज्यादा तो पैसे नहीं बचा रहे हैं। ठीक है, ज्यादा पैसे तो बचा रहे, इसलिए वो एक अधिकारी को भेजते थे। ठीक है, टेवाई भूमि, अगर कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है गांव में, जिसके कारण जो अपना वेतन उसका कंप्लीट नहीं होता, जितना उसका वेतन होता है, ठीक है, तो इस वो अपनी वेतन कंप्लीट कर लेते हैं। और ये कौन सी होती है, मदद मास, मतलब जो दान में दे दी जाती थी भूमि। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। इससे पहले, अरे यार थोड़ा सा और सूख रहे हैं मेरे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बताओ, मैंने बहुत अच्छे से बताया है मैंने। ठीक है, तो प्लीज समझ लेना। और पता है जब तक पीछे का याद नहीं होगा, अगर आपने कहानी अच्छे से नहीं समझी होगी तो आगे पता अजीब अजीब से लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो मैंने सारा का सारा बता रखा है, तो अब अच्छे से मैनेज हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो इतना मैंने बता दिया। अब मैं बता रहा हूं, मैं अकबर के जो नौरत्न थे, मैंने आपको बता दिया था अकबर के नौरत्न के बारे में, मैंने आपको बता दिया था। लेकिन एक छोटा सा और कुछ देखो, बता तो मैंने सारे के सारे दिए थे, जो पॉइंट मैं बताऊंगा ना वो मैं सारे के सारे पॉइंट बता चुका हूँ। बस मैं एक बार दोबारा फिर से बताऊंगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ पॉइंट आगे समझ में आ जाएंगे, इकट्ठे में पॉइंट बताऊंगा। पहले मैं पॉइंट बताए आगे पीछे बता देते, अब मैं पॉइंट इकट्ठे बताऊंगा। ठीक है ना, अकबर के जो नौरत्न थे, सबकी अपनी अपनी एक खूबी थी, अपनी अपनी अलग अलग खूबी थी। ठीक है, तो देखो बीरबल, सॉरी बीरबल, इसमें क्या डल गई है, बीरबल, इनका असली नाम क्या था, महेश दास। ठीक है, महेश दास। ठीक है, इन्हें अकबर ने कवि प्रिय की उपाधि दी थी, याद रखना। ठीक है ना, राजा अकबर इन्हें प्यार से राजा कहकर बुलाते थे। ठीक है ना, इनमें अच्छे से मतलब इनकी दोस्ती अच्छे से, मतलब अच्छे थे, और विद्वान बहुत अक्लमंद थे। आपको इनकी कहानी सबको पता होगी। ठीक है, हर मैं तो पता, जब मैं बीरबल के बारे में सोचता हूँ, एक जब मैं छोटा था, आज से 7 साल पहले, 6-7 साल पहले, तो बिग मैजिक पे एक सीरियल आता था अकबर बीरबल। ठीक है ना, तो मुझे जिस बंदे ने वो रोल निभाया है बीरबल का, ठीक है, तो मुझे वो सारा का सारा आ जाता है, मतलब माइंड में, मतलब सारी सारी वही इमेज आती है। ठीक है ना, एक वो उस टाइम पे बिग मैजिक पे देख रहा था अकबर, जो कपिल शो में अभी आते हैं। ठीक है, नाम रियल नाम नहीं पता क्या है। ठीक है, सलीम, एक फुफ्फू करके वो आता है, फुफ्फू करके, मतलब बहुत अच्छा लगता था मुझे। ठीक है, वो एक वो चोटियां बुनता रहता है, नाम नहीं पता, अब काफी टाइम हो गया, 7 साल पहले देखा था, कौन सा नाम क्या था मुझे। ठीक है, तो वो अलग है, बहुत अच्छा लगता था वो सीरियल, जब मैं छोटा था, मतलब आज से 7 साल पहले, 6-7 साल पहले। ठीक है, जबकि बात है, जो मेरे मन में, मैं जब अकबर बीरबल की बात करता हूँ, वो मैं देख रहा था सीरियल, तो उसमें सार जो भी सीरियल में कैरेक्टर होते हैं, तो वो मन में आते हैं, अकबर बीरबल हो गए, एक वो फुफ्फू करके वगैरह, एक वो सलीम था। ठीक है, एक वो चोटिया बंदर रहता था, नाम नहीं पता क्या नाम है। तो इनके बारे में, ठीक है ना, जोधा बाई भी थी इसमें।
तो ये मन में आ जाता है। ठीक है, तो बीरबल को वो प्यार से राजा कह के बुलाते थे। ठीक है, कश्मीर में यूसुफजाइयों में विद्रोह हुआ। ठीक है, यूसुफजाई को उस विद्रोह को रोकने के लिए, उस विद्रोह को दबाने के लिए, उस दबाने के जिम्मेदारी किसको दी गई थी? उस विद्रोह को दबाने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? बीरबल को। लेकिन उस विद्रोह को दबा तो देते हैं बीरबल, लेकिन उसमें वो बहुत घायल हो जाता है, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, किसकी? बीरबल की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये पॉइंट हो गए। और भी कोई पॉइंट जो शायद छूट रहे हो? ठीक है, ठीक है, अगर कोई पॉइंट अगर याद आ जाए तो मैं बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लो, तानसेन। तानसेन, इनका जन्म 1506 में कहाँ पे? ग्वालियर में हुआ था। तानसेन, ठीक है ना, प्रसिद्ध संगीतकार थे। ठीक है ना, प्रसिद्ध संगीतकार थे। ये अपने गाने लिखते भी थे। ठीक है ना, ये गाने लिखते भी थे, संगीत लिखते भी थे। ठीक है, इनकी प्रमुख कृतियां हैं, भाई साहब याद रखना, क्योंकि ये जरूरी है, पूछ ली जाती हैं कृतियां। ठीक है ना, कौन सी थी? जैसे कि मियाँ का मल्हार, मियाँ का मल्हार। ठीक है, मियाँ का सारंग, और है मियाँ की टोड़ी। ठीक है, और क्या है? दरबारी कान्हारा। सही है ना, दरबारी कान्हारा। ठीक है, तानसेन, इनका असली नाम क्या था? कमेंट करके बताएंगे, मेरे को बता रखा है मैंने। ठीक है ना, तो याद रखना, रामतनु पांडे। पांडे याद रखे, पांडे। ठीक है ना, रामतनु पांडे। पता, ये अपने गाने, ये अपने संगीत खुद लिखते थे। इस टाइम पे अगर आज के टाइम पे उस टाइम के संगीत में बहुत अंतर था, बहुत अंतर था। ठीक है, मेरा पता क्या रहता है, अभी आज के टाइम पता क्या होता है कि संगीत लिखता कोई और है, गाता कोई और है, फिर सुनता कोई और है। सब यूट्यूब पे सुनते हैं। ठीक है, मेरा क्या है, मैं जब तक अगर मुझे कोई गाना अच्छा लग गया, ठीक है, वो इतनी बार मैं सुनूंगा, कहीं बाहर जाऊंगा तो गाने सुनूंगा मैं वही गाना, जब तक मुझे वो गाना, उस गाने से मुझे अजीब ना लगने लगे, यार अब मुझे गाना नहीं सुनना है। मैं इतनी बार सुनता हूँ, एक्सरसाइज करूंगा जब वो गाने। ठीक है, बाहर जाऊंगा कहीं, तो मतलब जब तक गाना मुझे अच्छा से मतलब बुरा ना लगने लगे, तब तक मैं गाना सुनता हूँ, सच में। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, इनके याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, बीरबल, तानसेन, उसका क्या है? टोटल मल देखो। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? टोटल मल, टोटल मल। ठीक है, ये कौन थे? ये वित्तीय वित्तीय ये वित्त मंत्री थे। ठीक है, ये कौन थे? टोटल मल वित्त मंत्री थे। सही है, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बीरबल, तानसेन, टोडरमल और मानसिंह। मानसिंह, ठीक है, मानसिंह, भगवान दास, क्या नाम था? हाँ, भगवान दास। भगवान दास के पुत्र थे कौन से? कौन थे? मानसिंह थे। अकबर ने सबसे ज्यादा युद्ध, ठीक है, अकबर ने सबसे ज्यादा, ये कौन थे? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। अकबर ने सबसे ज्यादा युद्ध किसके नेतृत्व में जीते? मानसिंह के नेतृत्व में। पॉइंट याद रखना। ठीक है ना, अकबर के सेनापति कौन थे? मानसिंह थे, ये भी याद रखना। ठीक है ना, ओके। ठीक है, 4 हो गया। 5वें नंबर पे, जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, लेकिन आपको 5वें नंबर पे कौन? अबू फजल। अबू फजल, ठीक है ना, अबू फजल। इनके बारे में कुछ लिखो। सबसे पहले अबू फजल, अबू फजल ने, पहली बात, अगर कोई सीक्रेटली काम करवाना होता था अकबर को, तो अबू फजल करते थे। ठीक है ना, अगर अबू फजल के द्वारा काम होता था। कौन सा? सीक्रेट वाला।
ठीक है ना। अबू फजल ने अकबरनामा लिखी किसमें, फारसी में, ठीक है ना। मुगल की जो प्रसिद्ध भाषा कौन सी थी, मतलब लैंग्वेज कौन सी, वो कौन सी थी, फारसी थी, ठीक है ना। अकबरनामा किसने लिखी, अबू फजल ने, किसमें लिखी, फारसी में। ये पॉइंट याद रखना। इसको 3 भागों में बांटा गया, ठीक है, 3 पार्टों में, 3 पार्ट में बना, 3 पार्ट इसके किए गए, ठीक है, 3 पार्टों में बांटा गया अकबरनामा को। पहले पार्ट में उनके बचपन के बारे में बताया, ठीक है। सेकंड पार्ट में जब वो राजा बने गए तो उसके बारे में बताया। तीसरे पार्ट में अपने बारे में बताया, ठीक है, तीसरे पार्ट में अपने बारे में बताया, जिसको हम आईन अकबरी, आईन अकबरी के नाम से जानते हैं, कि अकबरी, आईन अकबरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें अपने बारे में दो, वैसे तो पूरा चैप्टर जैसे छोड़ने का अगर कुछ लिखना है तो अपने बारे में लिख दो। इसमें अकबर के भी नाम जुड़ा गया, क्योंकि बाद में फाइनली देखेंगे अकबर भाई साहब तुमने ये क्या किया, अपने बारे में लिख दिया, ले डाला, ठीक है। तो उसमें अकबर के बारे में भी जोड़ा गया, जैसे कि अकबर हमसे ये काम करवाते थे, ठीक है, हमारे द्वारा ये काम वो होता था, अपने बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है, किसमें, आईन अकबरी में। और देखो इनकी मृत्यु कौन करता है, अबू फजल की मृत्यु कौन करता है, नाम याद रखना, वीर सिंह बुंदेला, ठीक है ना। और ये दीन, ठीक है, कौन होते हैं, पुरोहित, कौन होते हैं, पुरोहित होते हैं, ठीक है। इनकी मृत्यु, अब वीर सिंह बुंदेला कैसे, मतलब समझाओ। सलीम थे ना, जहांगीर, वो राजा बनना चाहते थे, ठीक है, वो चाहते थे कि अकबर जल्द से जल्द मर जाए, मतलब वो चाहते थे कि मतलब राजा मैं बनूं, ठीक है। तो अकबर ने इनसे कहा कि इन्हें सलीम को समझाने के लिए, ठीक है। तो सलीम के समझाने, तो सलीम जानते थे कि ये अकबर की पक्ष लेंगे, ठीक है, क्योंकि अकबर साथ रहते थे, ठीक है, अकबर नॉर्थ में एक थे। तो वो चाहते थे कि, वो जानते थे कि हम जानते हैं कि अकबर के साथ लेंगे, अकबर के साथ लेंगे, हमें हमें मतलब गलत ठहराएंगे। तो वो सलीम ने, जहांगीर ने वीर सिंह बिंदुरा को भेजा इनको, इनकी मृत्यु करने के लिए, ठीक है ना। तो वीर सिंह मुंदला ने इनकी मृत्यु कर दी थी जब ये आगरा पे आ रहे थे, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। फिर दीन इलाही के पुरोहित कौन थे, मैंने बता रखा है, वीर सिंह बुंदेला, ठीक है। 7वें पे फैजी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 चलो लेके तो 6, फैजी, ठीक है। ये कौन थे, ये कवि थे, ये कौन थे, कवि थे। समझ में तो आ रहा होगा मैं जो बता रहा हूँ, कौन थे, फैजी कौन थे, कवि थे, ठीक है। ये अनुवाद कर, इन्होंने महाभारत अनुवाद करके, और गीता किसमें, कौन सी भाषा थी, फारसी में इन्होंने अनुवाद किया था। महाभारत और गीता को अनुवाद किया था किसने, फैजी ने, किसमें, फारसी में, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। सेवेंथ में कौन थे, हाँ, और कौन रह गया, मुला तो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। एक बात बताओ, ये मुल्ला दो प्याजा, मतलब इनका नाम मुल्ला दो प्याजा क्यों रखा गया, मुल्ला दो प्याजा, के प्याज खाते थे, यस। ये पता, ये प्याज खाते थे, कितने, 2 प्याज खाते थे। और ये कौन थे, ये बावर्ची थे, बा बावर्ची थे, ठीक है ना, मुल्ला दो प्याजा। 8th, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है ना, अब्दुल रहीम खाने खाना। इन्होंने, ये कौन थे, ये थे ये कौन थे, अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है ना। ये थे अनुवाद विवाद थे,
अनुवाद विभाग, विभाग विभाग नहीं विभाग में थे, ठीक है ना। अनुवाद विभाग, ठीक है, अनुवाद विभाग थे, ठीक है। इन्होंने अनुवाद किया था, क्या किया था अनुवाद, एक नाम मुझे भूल रहा हूँ, एक सेकंड, थोड़ा सा भूल रहा हूँ नाम उसका, ठीक है। उसको फिर मतलब मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा, उसको बाद में अकबरनामा, सॉरी 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 सॉरी, उसको बाद में मतलब कोई चीज थी, उन्होंने अनुवाद किया था, किसने, फारसी में किया था, उसको किस नाम से जानते थे, बाबरनामा के नाम, बाबरनामा, ठीक है ना। इन्होंने बाबर, यहाँ पे बाबर नामा की रचना की थी, ठीक है ना। ये तुम्हें बता रखा था कि किसने, अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा रचना की थी, लेकिन अनुवाद में किसमें किया था, वो बाबरनामा किसमें की थी, फारसी में। वो बाबरनामा किसमें की थी, फारसी में की थी। ये इसे थोड़ा इरेज कर दे। तुझको, तुझे ए बावरी, ठीक है ना। इन्होंने तुझुक ए बावरी का अनुवाद किया था, किसमें किया था, फारसी में किया था, फारसी, किसमें किया था, फारसी में किया था, जिसको हम जानते हैं बाबरनामा के नाम से, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, तुझुक ए बावरी का अनुवाद किया था, सर्दी लग रही है, तुझुक ए बावरी का अनुवाद किया था, किसने किया था, अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। उसको फिर बाबरनामा के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसमें किया था, फारसी में किया था। तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट थे, ठीक है। हाँ, एक और रह गए, कौन, 8 रुपए, एक और रह गए, फकीर अजुद्दीन। ये मैं फकीर अजुद्दीन, ये मैं मिटा इसीलिए नहीं रहा हूँ, जब मिटा लेंगे ना, इसमें मैं इंक ज्यादा डाल दी थी, तो बहुत देखो, ये फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी इसमें मिटाने में, ठीक है। मिट तो रहा है सही से, थोड़ी सी पता छप जाती है ना बार बार, कि इस टाइप का हो जाता है, इसलिए मैं अभी मिटा नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे जो को आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। सही है, सही है। तो अभी तो मैं 3-4 वीडियो जो मैंने बनाई है, उन्हें अच्छे से याद कर लेना, रिवीजन कर लेना, ठीक है। रिवीजन करते रहना, जब भी हमें चीजें याद हो जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो देखो, रिवीजन करते रहना और याद कर लेना, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।